बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्लेमर। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए और इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनी फाइनेंशियल लॉस। तो जो भी प्लान करें वो अपनी सोच समझ के साथ करें। रास्ता दिखाना हमारा काम है, बाकी आपने अगर उसको फॉलो करना है या नहीं करना वो आपका काम है। तो हम डिस्कस करेंगे आज किस चीज़ को, बजट को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बजट में क्या चीज़ें हुई, कौन से सेक्टर बेनिफिशियरी, कौन से सेक्टर नहीं, सेक्टर्स में से भी कौन से आइटम्स बेनिफिशियरी हैं और कौन से आइटम्स नहीं हैं। वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छी लगे तो लोगों के साथ लाजमी शेयर करें और लाजमी, ताकि दूसरों को भी इसमें बेनिफिट हो। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक पिक्चर की तरफ, जो कि ये बजट ही की है, कि इकोनॉमिक्स मैट्रिक्स के ऊपर जो ये बनाई गई, ये जो फिगर है इसको हम देख लेते हैं। क्या कहती है ये फिगर कहती है कि आपके पास, फिगर क्या कहती है, फिगर कहती है कि आपके पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के, कि ये, सॉरी कि थोड़ा बहुत मसला हो गया। तो क्या कहती है ये फिगर कहती है कि प्रीवियस जो डेटा है, जो कि 2024 का और डेटा है, वो इस तरफ 2024 2025 का जो डेटा है, वो 2025 बजट जो था बेसिकली उसको ये कंपेयर कर रही है इस आज के बजट के साथ। क्या कहती है कि सबसे पहले तो इन्फ्लेशन जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कम हुई, 7% तक डिक्रीज होती होती आ गई, 23% से 7% तक आ गई। बहुत ज़्यादा लगता ये है कि इन्फ्लेशन ऐसे नहीं हुआ, बट ऐसा हुआ है। फिगर्स में ये है, लगता ये है कि आम आदमी पिस रहा है। आम आदमी के पास इतनी गुंजाइश नहीं, कि पैसे नहीं कि अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। चीज़ें लगता ये है कि आए पे दिन ब दिन महंगी हो रही हैं। लेकिन ओवरऑल फिगर्स क्या कहते हैं, ओवरऑल फिगर्स ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन 23% से 7% बहुत हैवी रिडक्शन है। पॉलिसी रेट आपका 22% पे था पहले, आज वो इंटरेस्ट का जो रेट है वो 22% से घट के 2024 25 26 से अगर कंपेयर करें तो 11.5% तक आ गया। फिर आपके पास प्रॉपर्टी के जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो सेल टैक्सेस थे, जो कि परचेज के ऊपर और सेल के ऊपर, वो कम कर दिए गए, हाफ कर दिए गए। 5.5% से 2.75% कर दिया गया सेल के ऊपर। ये सारे का सारा फाइलर्स के लिए है। और परचेज के ऊपर 2.5 से 1.25 कर दिया गया। सुपर टैक्स जिनकी आमदन 50 करोड़ से ऊपर है, वो कंपनीज, वो बंदे, वो कारोबार जिनकी 50 करोड़ से ऊपर की आमदन है, उनको टैक्स की मद में लेके आया जा रहा है। और उन्हीं के ऊपर ये जो आपने सुना होगा आजकल, ये जो न्यूज़ चल रही है बजट के ऊपर, कि तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम कर दिया नया। कभी गवर्नमेंट ने इस बजट में ये नहीं कहा कि हम इतने जो है ना वो टैक्सेस पेयर्स को लेके आएंगे, टैक्स वालों को लेके आएंगे। नो, उनका ये प्लान नहीं। उनका ये प्लान है कि जो बड़े मच हैं, जो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट शो किया, इस तरह बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो इंडिविजुअल्स हैं, इनसे पैसा लेके आया जाए, ताकि लोगों को, नीचे वालों को रिलैक्स किया। जो 50 करोड़ से ऊपर वाली जो कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो भी उससे रिलेटेड है, उसको वो टैक्स के मद में लेके आए हैं और लेके आएंगे। और अब वो इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमें ये नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं से ही हमने ये सब कुछ इकट्ठा करना है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि नॉर्मल बंदे को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, और जो मच हैं, जो कि जाइंट्स हैं, उनको जो है ना ये इफ़ेक्ट करने लगी। तो ये जो तस्वीर आपको अभी नज़र आ रही है, इनके ऊपर हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि ये जो सेक्टर्स हैं ये कैसे आपको पॉजिटिव बने हैं, कैसे नेगेटिव बने हैं, क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑटोमोटिव सेक्टर।
आपने ये न्यूज़ सुन रखी है, अब बल्कि आगे भी हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, कि इसके ऊपर ऑटोमोटिव जो है ये हाईली पॉजिटिव है, सिर्फ ईवी या फिर वो कंपनीज जिनमें 2000 सीसी से कम है जिनका इंजन साइज, और फार्मास्यूटिकल बहुत बेनिफिशियरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बेनिफिशियरी, हाईली पॉजिटिव, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पॉजिटिव, सीमेंट प्रॉपर्टी पॉजिटिव, एक्सप्लोरेशन न्यूट्रल, बैक्स न्यूट्रल, फर्टिलाइजर न्यूट्रल। लेकिन देर इज अ न्यूज़ के जो कि इनको भी इम्पैक्ट कर सकती है, वो हम आगे जाके देखते हैं। ऑटोमोटिव में लग्जरी इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया है, हैवी टैक्स लगा दिया गया है, और आइंदा जो ऑटोमोटिव पॉलिसी आ रही है उसके ऊपर भी यही गौर किया जा रहा है कि नीचे वाले को रिलीफ दिया जाए और ऊपर वालों को पकड़ा जाए, तो ये एक अच्छा इकदाम है। सो जी, सबसे पहले अब इस सेक्टर में हम पहले डिस्कस करेंगे कि सेक्टर्स के अंदर शेयर कौन-कौन से हैं जो कि अच्छे हैं। फिर हम डिस्कशन करेंगे कि कौन-सी न्यूज़ किस शेयर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। तो विनर्स अगर हम देखें तो इस बजट के जो विनर्स हैं ना, वो करंटली आपके पास फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आपके पास बीएफ, बीआईयू नज़र आ रहा है, एजीपी नज़र आ रहा है, सीपीएचएल नज़र आ रहा है। लेकिन सरले को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। सरले इज़ एन अदर स्क्रिप्ट जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो नेटसोल आपको नज़र आ रहा है, सिस्टम नज़र आ रहा है, एवीएन नज़र आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त हैं ये तीनों, बहुत ज़बरदस्त हैं। और लोकल ऑटो असेंबलर्स में साजगार है, बहुत बेनिफिशियरी है। और इसके अलावा जो बैंक्स हैं ये थोड़े बहुत, मतलब ये लिखा तो नेगेटिव है लेकिन स्मॉल इम्पैक्ट कहा जा सकता है इसको, या फिर मंडे को देखे जाएंगे कि क्या होता है। लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर है, क्या न्यूज़ इम्पैक्ट कर रही है वो भी देखेंगे। ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, पेंट सेक्टर, ठीक है जी, ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट में लेके आ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल में जो कि ज़्यादा बेनिफिशियरी है, न्यूज़ क्या है जी, कस्टमर ड्यूटी रिमूव कर दी गई है फ्रॉम ऑन 100 प्लस रॉ मटेरियल। तकरीबन जो कैंसर्स की ट्रीटमेंट की दवाई बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, जो आपके पास प्रेगनेंसी से रिलेटेड बनाते हैं, जो आपके पास और जो दवाइयाँ बनाते हैं जिन रॉ मटेरियल्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट दवाइयाँ जो बनाते हैं जिनके ऊपर ड्यूटी टैक्स ख़त्म किया गया है, उन कंपनीज़ को ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ कर सकती है, सारा कुछ इंक्रीज़ करेगा। तो ये सारे जो है ना ये बेनिफिशियरी हैं। आईटी सेक्टर में क्या है कि एफटीआर जो है वो 0.25% जो है ना 2029 तक आपका रखा गया है। और इसके अलावा जितनी भी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी को जो एक्सपोर्ट करती हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट सिस्टम आ जाता है, एवीएन आ जाता है, नेटसोल आ जाता है, सारे बेनिफिशियरी हैं और बहुत अच्छा इनको मिल सकता है। लोकल असेंबलर में क्या है कि न्यू फेड ऑन इम्पोर्टेड एसयूवी लगाई गई है, बेनिफिट लोकल प्रोडक्ट्स। तो ये जो फेड लगाया गया है ये लोकल प्रोडक्ट्स को आपके इंक्रीज करेगा, बहुत अच्छा प्लान है। इंक्रीज लोकल प्रोडक्शन, 54,000 यूनिट प्लान, साजगार के बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी है। 2000 का ऑलरेडी शेयर है, आप साइड मार सकता है। सो साजगार इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। इम्पोर्ट ड्यूटी जो कि लोकल के ऊपर नहीं लगाई गई, लेकिन जो इम्पोर्ट करते हैं उस गाड़ियों पे लगाई गई है। जो 3000 या 2 जो सीसी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर लगाई गई। नेगेटिव है होंडा कार के लिए और इंडस के लिए, जो कि ऑलरेडी हैवी कार्स के ऊपर जो है ये इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर रिलाय करते हैं। सुपर टैक्स प्रिजर्व, ये जो है ना सुपर टैक्स जो प्रिजर्व रखा गया है, नो रिलीफ फॉर दीज थ्री, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि उसमें बैंक्स भी इंक्लूडेड हैं, ऑयल एंड गैस इंक्लूडेड है और फर्टिलाइजर्स इंक्लूडेड है। तो इन सारों के ऊपर जो है ये फेड की रिलैक्सेशन, वो सुपर टैक्स की प्रिजर्व रखा गया है, कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई। और जो रेट है, जो सब्सिडी है, वो भी कैश सब्सिडी उनको ख़त्म किया जाएगा, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें मिल के इन सेक्टर्स के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। मंडे को देखेंगे वाकई ऐसा है। और इसके ऊपर जो है अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि तारपीन के तेल के ऊपर, और जो वाइट सिपरेट है उसके उसके ऊपर जो है ये डीनेचर्ड अल्कोहल के ऊपर 80 रुपये पर लीटर जो है ये लेवी लगाई गई है, जो कि नेगेटिव है। ऑब्वियसली पेंट बनाने में ये दोनों चीज़ें इंक्लूड करती हैं, तो बर्जर और बक्सल इस दोनों के इम्पैक्ट हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे उनका इम्पैक्ट हो सकता है। चीज़ें कॉस्टली मिलेंगी, रॉ मटेरियल कॉस्टली मिलेगा, तो ऑब्वियसली चीज़ें महंगी होंगी और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी डैमेज होगी।
इसके अलावा अगर देखें तो और में इंटरनेशनल कार टैक्स जो कि 5% से 0.5 कर दिया गया है पॉजिटिव फॉर कंज्यूमर्स। वाइट सेपरेट डीनेचर्ड ऑयल के ऊपर 80 रुपये जो है वो लगाया गया है पर लीटर। आईटी एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सटेंडेड टू 2029 पॉजिटिव है। पेट्रोलियम लेवी जो है वो टारगेट 1.72 ट्रिलियन नेगेटिव। और ऑयल एंड गैस सेक्टर कस्टम ड्यूटी फार्मा रॉ मटेरियल के ऊपर ख़त्म की गई है पॉजिटिव है। सरले के ऊपर एजीबी के ऊपर फेड इंपोर्ट ऑन एसयूवी और इसका इंडस के ऊपर और एच कार के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डल सकता है। और सासगार में मेन बेनिफिशियरी है। ये था जी बजट से रिलेटेड। बात करते हैं हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड आइटम्स को जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहे हैं। ठीक है जी, प्रॉपर्टी के ऊपर जो सेल टैक्स कम किया गया है। प्रॉपर्टी में देखिए, प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन आ जाती है, कंस्ट्रक्शन के बाद स्टील आ जाता है, स्टील के बाद आपकी ट्रांसपोर्ट आ जाती है, एल्यूमिनियम आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना प्रॉपर्टी के साथ लिंक करनी। प्रॉपर्टी एक अकेली प्रॉपर्टी नहीं है। जो प्रॉपर्टी के शेयर्स हैं जिसमें डीसीआर आ जाता है, जिसमें बीआरआरजी आ जाता है, जिसमें रिट्स के जितने भी शेयर हैं वो सारे बेनिफिटरी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो पेस है, पेस बहुत ज़बरदस्त है। पेस पाकिस्तान ये इंशाल्लाह ताला 8 रुपये से ऊपर ऊपर पेस जो है ये आपको मेगा गेन भी दे सकता है। किसी ने लेना हो तो लाजमी ले, लाजमी कंसिडर करें। 8 रुपये से ऊपर ऊपर पेस बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी का बेनिफिशरी है ये। और इसके अलावा एस टी एल कह रहा हूँ, MDTL, ये दोनों जो है ना, एम डी टी एल का देखें, दोनों इसको पॉजिटिव है। एक तो ये कि ये जो है ना आईटी सेक्टर में है, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी सेक्टर में। और दूसरा ये, एक तो उसका भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का साइकोलॉजिकली एक बूम है कि बजट में इनको बड़ा बेनिफिट दिया गया। और दूसरा ये कि इसका जो मेन है, अब अगर आप इसकी वेबसाइट के ऊपर भी जाके देखें ना, पीएसएक्स के ऊपर एमडीटीएल को, तो ये पेस पाकिस्तान इसको लिखा हुआ आता है। तो पेस पाकिस्तान और ये आगे पीछे चलेंगे। तो ये भी अल्टीमेटली, क्योंकि इसने प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, जो भी इसने अपने अपने कारोबार पीछे सेल किए थे उनमें ये जो है ये इन्वेस्ट कर गया पेस के ऊपर। तो बहुत ज़बरदस्त है ये। तो ये भी देखा जा सकता है। इसके अलावा स्टील में आयशा स्टील बहुत ज़बरदस्त है। आयशा स्टील इज़ वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक जो कि बहुत ज़बरदस्त है, फंडामेंटली भी इम्प्रूव कर रहा है। आयशा स्टील करंटली 17 के टारगेट में। एस्टल बहुत ज़बरदस्त है, एस्टल 15 रुपये से ऊपर ऊपर बहुत ज़बरदस्त है। मार्केट में जब ये एक तरह से तूफान भूचाल आया था, जो कि मार्केट में 1,44,000 का जो लो लगा था, उसमें भी ये तकरीबन 14 रुपये तक गिरा था। और फिर भी 14 रुपये से उठ के ये दोबारा से 16 रुपये प्लस हो चुका। तो यहाँ से भी इंशाल्लाह ताला अपसाइड कंटिन्यू रख सकता है। और 27-35 इसके टारगेट निकलते हैं अगर आप इसको लेके रखते हैं और थोड़ा वेट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको कॉमोडेट करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। छोटे स्क्रिप्ट है जो कि बहुत अच्छा आपको गेन दे सकते हैं। ये तो डायरेक्ट है एएसएल और आयशा स्टील। ठीक है जी, प्रॉपर उसमें देख लें, सीमेंट में देख लें तो डेंटॉट सीमेंट बहुत ज़बरदस्त है। डेंटॉट सीमेंट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी जो कि इम्प्रूव करती आ रही है, फंडामेंटली भी इम्प्रूव करती आ रही है, लेकिन इसको फंडामेंटली और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। ठीक है, GWLC लोकल बहुत ज़्यादा, इसको ये गरीबाबाद सीमेंट की लोकल प्रोडक्शन बहुत बिकती है, तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियरी है इसका। क्या नाम है इस न्यूज़ का। और उसके अलावा SMCPL बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है ये, इसने भी, इसके फंडामेंटली बहुत अच्छा है। 40-40 रुपये से ऊपर ऊपर देयर इज़ नो नथिंग जो कि इसको जो है कोई डैमेज कर रही हो, फंडामेंटली डैमेज हो रहा हो। टेक्निकली यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर में है, लेकिन ये भी निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। ये तीनों सीमेंट की कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं। ठीक है जी, ये भी बेनिफिशियरी हैं। स्टील भी आपने देख लिया, प्रॉपर्टी में पेस हो गया, DCR हो गया, टेक्नोलॉजी में आपके पास नेटसोल आ गया, MDTL आ गया, एवीएन आ गया। एवीएन बहुत ज़बरदस्त है, एवीएन अपने बेस प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है। और इंशाल्लाह ताला अगर ये फंडामेंटली अपने आप को कंपनी इम्प्रूव करती है, न्यूज़ तो आ ही गई है, तो फंडामेंटली अगर ये इम्प्रूव करती है दोबारा से ये रैली में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें आपको गौर करने की ज़रूरत है। और प्लस अगर आप ये सारी कम्प्रीहेंसिव चीज़ें अगर आप ये लेना चाहते हैं, तो हमारा जो है ये ग्रुप जो कि कॉल्स देता रहता है, जो कि शेयर करता रहता है, सारी रिपोर्टिंग होती है, सारा कुछ होता है। 9 बजे जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से कॉल शेयर कर दी जाती हैं, अपर कैप दिए जाते हैं।
बहुत ज़बरदस्त वर्किंग शेयर की जाती है, जिसमें अपर कैप में एसपीसीएल दिया गया था, दाग दिया गया था, पीपीवीसी माशा तीनों बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर गए। एएसएल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एस्टल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एसटीपीएल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करके गया। एचटीएल थोड़ा गिरावट का शिकार रहा। डीएसआईएल कॉल दी गई थी कि भाई इसको लीव कर दें, लीव कर दें, लीव कर दें। सैफ बहुत आने वाले दिनों में अग्रेसिव गेंद दे सकता है। पीआरएल की कॉल दी गई, बल्क में मूव किया। एमडीटीएल की कॉल दी गई, 6.3 प्लस गया, सेलिंग आई। जेटम और ये सारी चीज़ें हम देते रहते हैं। तो अगर कोई इस तरह की एआई बेस्ड अपर कैप्स की कॉल लेना चाहता है, अपने लॉस को ख़त्म करना चाहता है, बहुत एक्सेप्शनल किस्म की सर्विसेज लेना चाहता है, तो मोबाइल उठाएं। मोबाइल उठाएं और ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर गिवन नंबर्स है, इसके ऊपर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपको फुल एंटरटेन किया जाएगा, फुल ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट बताए जाएंगे, ऐसी ऐसी वर्किंग डे शेयर करेंगे जो कि आप भी हर्ष कर उठेंगे। वर्किंग हमारी कंप्लीट लिस्ट हमारी शेयर्स की पब्लिक हमारे कस्टमर्स के साथ शेयर हो चुकी। बहुत ज़बरदस्त शेयर फ़िल्टर करके एआई प्लेटफॉर्म ने, इंटेलिजेंस ने हमें फ़िल्टर करके दिए। सारे फंडामेंटली टेक्निकली हर चीज़ देख के टॉप ऑफ द लिस्ट जो शेयर्स थे वो फिल्टर होके सामने आ गए। इंशाल्लाह ताला अब उनको रखने का टाइम है, उनमें इन्वेस्ट करने का टाइम है, और समर आपको इंशाल्लाह ताला लेने का टाइम है। तो जो भी कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहता है हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। लॉस मत खाएं। आप लोगों का माल है, इसके आप हिफाजत करने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। ये वेट करते रहना कि ये शेयर ऊपर आ जाएगा, ये शेयर ऊपर आ जाएगा, ये शेयर ऊपर आ जाएगा, नो। फटाफट से आपको इंस्टेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं, लॉस को कम से कम करना पड़ता है। अगर आपका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो फ़ौरन से इनिशिएटिव लेना चाहिए और अच्छे स्क्रिप्ट्स में स्विच करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा गेन दे सकते हैं आपको, आने वाले दिनों में चल सकते हैं। बजाय इसके कि आप रख के ये वेट करते हैं, नहीं जी आ जाएगा, ओ जी आ जाएगा। ये कॉमन साइकी है। ठीक है जी, एक तो दो खराबियां हम लोग करते हैं। एक तो हम लॉस को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, सिर्फ इस वेट में कि आज वापस हो जाएगा, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका ये है, ये इसका ये है, बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ लोगों की सुनी सुनाई बातों में ये यहाँ से सपोर्ट से वापस हो जाएगा, ये यहाँ से वापस हो जाएगा, यहाँ से वापस हो जाएगा, हम लेके उसको आराम से बैठे रहते हैं और लॉस पे लॉस खाते रहते हैं, और 3-4 साल गुजर जाते हैं लॉस पे लॉस खाते रहते हैं। फिर वेट कर, फिर हम कहते हैं जी हम इन्वेस्टर बन गए हैं। नो, आपको फटाफट से उन कंपनीज के अंदर स्विच करना है जो कि आने वाली फ्यूचरिस्टिक कंपनी, ग्रोथ वाली कंपनी है, अच्छा आपको गेन दे सकती हैं। फटाफट से उनमें शिफ्ट करें और पैसा बनाएं, अच्छा पैसा कमाएं। ठीक है जी, लॉस ताकि आपका मिनिमम से मिनिमम हो। हाँ, कोई न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी आ जाती है, उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि लेके रखना और वेट करना, ये मेन गलती। और दूसरी गलती ये कि हम बाइंग करते हुए बहुत गलती करते हैं। हम बाइंग करते हुए ऐसा करते हैं कि हम एक ही दम सारा आज ही ले लो भाई, ये बढ़ रहा है आज ही ले लो। नहीं, ऐसी नहीं है। ये जो आज ही लेने वाली बात है, फौरन से अमीर होने वाली बात है, ये लोग मार खाते हैं। ट्रेडर्स भी मार ज़्यादातर खाते हैं, इन्वेस्टर्स हमेशा जीता है, और अच्छे पॉइंट्स पे की हुई इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा पल देगी। तो इस तरह की चीज़ों को लेने के लिए, इस तरह की एडवाइसेस लेने के लिए, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं है, लेकिन अपनी रिसर्च के साथ आपको एक गाइड कर सकते हैं। रास्ता दिखाना हमारा काम है, आगे चलना आपका काम है। डू फॉलो अस, डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू वेरी मच।